मैं सुबुद्धि सिंह कसाना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हमारे अध्ययन का टॉपिक ब्रिटेन के सम्राट की वास्तविक स्थिति। हम ये जानेंगे कि सम्राट राज करता है या शासन। ब्रिटेन के सम्राट के संबंध में ये उक्ति प्रसिद्ध है कि ब्रिटेन का सम्राट राज करता है, शासन नहीं करता। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सैद्धांतिक दृष्टि से सम्राट की जिन शक्तियों का उल्लेख किया गया है, व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग सम्राट द्वारा नहीं, वरना कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। सम्राट तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, जो राज करता है, शासन नहीं करता। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और इस कारण प्रत्येक सार्वजनिक कार्य के लिए मंत्रीगण संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। स्वाभाविक है कि शक्ति और उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं, अतः वास्तविक रूप में शासन की शक्तियों का प्रयोग भी मंत्रीगणों के द्वारा ही किया जाता है, सम्राट के द्वारा नहीं किया जाता। सम्राट की शक्तियों के बारे में फाइनर ने ठीक ही कहा है। ये विशाल गगनचुंबी तथा वैभवपूर्ण ही अट्टालिका है, जिसके अंदर राजनीतिक शक्ति का एक शून्य स्थान है। वर्तमान समय में ब्रिटेन का सम्राट शासन का औपचारिक प्रधान है तथा उसके अधिकार नाम मात्र के हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निश्चित परंपराएं हैं और वह लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्रदान करने के लिए बाध्य है। कैबिनेट के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और इसमें सम्राट की इच्छा का कोई महत्व नहीं है। सम्राट की व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों के विषय में भी यही स्थिति है। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने का कार्य निश्चित परंपराओं और प्रधानमंत्री की मंत्रणा के आधार पर ही किया जाता है। जहां लोक सदन को विघटित करने की शक्ति का संबंध है, सम्राट इस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री की मंत्रणा के आधार पर ही कर सकता है। संसद में सम्राट के द्वारा जो भाषण पढ़ा जाता है, वह मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया होता है और सम्राट इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से सम्राट की स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, किंतु व्यवहार में सम्राट किसी विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकता। निषेधाधिकार इस दृष्टि से अब एक मृत प्रथा है, क्योंकि पिछले 290 वर्षों से इसका कभी प्रयोग नहीं किया गया। सम्राज्ञी एन ने 1707 ईस्वी में स्कॉच मिलिशिया विधेयक पर निषेधाधिकार या वीटो का अंतिम बार प्रयोग किया था। सम्राट को न्याय का स्रोत समझा जाता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वह देश की न्यायिक कार्रवाई में कोई हस्तक्षेप कर सकता है। सन 1701 के उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार न्यायाधीश सदाचार पर्यंत अपने पद पर कार्य करते हैं और सम्राट उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता। सम्राट अपराधियों को क्षमा प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग भी गृह मंत्री के परामर्श के आधार पर ही कर सकता है। राजा को सम्मान का स्रोत कहा जाता है, किंतु उपाधियां वितरित करने का कार्य वह अपने ही विवेक के आधार पर नहीं कर सकता। पियर लोड बनाने के संबंध में सम्राट को प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही कार्य करना होता है। अन्य उपाधियां प्रदान करने के संबंध में स्थिति यही है। इस प्रकार ये नितांत स्पष्ट है कि राजा की अधिकार शून्यवत है, वे औपचारिक है, वास्तविक नहीं है। सैद्धांतिक रूप में सम्राट के जो भी अधिकार बताए जाते हैं, व्यवहार में उनका प्रयोग प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के द्वारा किया जाता है और वे ही उसके लिए उत्तरदायी भी होते हैं। अब हम जानेंगे सम्राट के संबंध में, ब्रिटेन के सम्राट के संबंध में एक और उक्ति प्रसिद्ध है। सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता। हम इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। वर्तमान समय में शासन व्यवस्था के अंतर्गत सम्राट की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है और वह यह है कि
कि सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता। शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ यह है कि सम्राट जो कुछ भी करता है वह ठीक ही करता है और उसके किसी भी कार्य में कोई त्रुटि नहीं होती है। किंतु सम्राट के संबंध में प्रचलित इस कहावत का संवैधानिक महत्व भी है। वह इस प्रकार है, सम्राट कानून के ऊपर है। सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता, अतः स्वाभाविक रूप से वह कानून से परे होता है और उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ब्रिटिश सम्राट न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त है। उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दीवानी या फौजदारी अभियोग नहीं चलाया जा सकता। कानून की दृष्टि में राजा कभी अपराधी नहीं हो सकता। जैसे डाइसी ने सम्राट के संबंध में कहा कि सम्राट प्रधानमंत्री को गोली मार दे तो भी इंग्लैंड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके आधार पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके। अतः सम्राट कानून के ऊपर है, वह त्रुटि नहीं कर सकता। सम्राट स्वयं विवेक से नहीं वरना कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता है, अतः उसके कार्यों के लिए कौन उत्तरदायी है? कैबिनेट उत्तरदायी है, सम्राट उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। सम्राट कोई भी कार्य स्वयं विवेक से नहीं करता, उसके द्वारा अपने सभी कार्य कैबिनेट के परामर्श से किए जाते हैं। स्वाभाविक रूप में सम्राट के नाम से किए गए कार्यों के लिए सामूहिक रूप से कैबिनेट या व्यक्तिगत रूप से संबंधित मंत्री ही उत्तरदायी है, स्वयं सम्राट नहीं है। किसी भी अवैधानिक कार्य के लिए किसी को सम्राट के नाम पर अनुमति नहीं मिल सकती। वह यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने असंवैधानिक कार्य के लिए सम्राट के नाम पर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इस संबंध में सीधा साधा तर्क यह है कि जब सम्राट स्वयं कोई त्रुटि नहीं करता तो उसके द्वारा किसी को गलती करने के लिए अधिकृत भी नहीं किया जा सकता। कोई भी मंत्री अपने द्वारा किए गए अवैध कार्यों के लिए सम्राट के आदेशों की शरण नहीं ले सकता। सम्राट की वैध उन्मुक्ति के नाम पर अपनी रक्षा नहीं कर सकता। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1678 के थॉमसन ऑसबोर्न अर्ल ऑफ डेनवी के अभियोग में हुआ। थैंक यू।